हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट नो में। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं PGTEMRS में क्या कट ऑफ रहेगी और ये भी आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से हमने ये कट ऑफ निकाली है, क्या हमारे ऑब्जर्वेशन का एनालिसिस का तरीका रहा है। साथ ही साथ बेसिक से लेकर के चलेंगे, एक एक क्वेरीज जो आपने की है उसका आंसर आपको मिलेगा। ये भी बताया जाएगा लैंग्वेज क्वालिफाइंग कितना था, किस तरीके से नंबर जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, वो सारी चीज़ें। सबसे ज़्यादा अगर कमेंट की बात की जाए तो संस्कृत इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज को लेकर के आ रहे थे, तो उनकी कट ऑफ को भी बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके सामने रखा जाएगा। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पीजीटी में टोटल पदों के जो वैकेंसी थी वो 2266 पदों पर वैकेंसी की गई। टोटल यहाँ पर ओवरऑल पदों की बात कर रहे हैं हम। फॉर्म फिल जो टोटल हुए हैं पोस्ट वाइज, मतलब पदों के हिसाब से, मतलब ओबीसी एससी जनरल वो सब इसमें है। और साथ ही साथ मैं अगर बात करूँ जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के हिसाब से भी टोटल 4,03,86 पदों जो है फॉर्म फिल किए गए थे। अब इनको हम एग्जैक्टली 4 लाख मान सकते हैं। इनमें अटेंडेंस की अगर बात की जाए, जो बात की गई है बच्चों से, जैसे कि मेरे कांटेक्ट में भी हैं, ठीक है, उनके कांटेक्ट में जो है, फिर उनके कांटेक्ट में जो स्टूडेंट रहे हैं जिन्होंने पीजीटी ईएमआरएस दिया था, उनसे बात की गई है। उनका कहीं ना कहीं उनसे एक तरीके से उनका रिव्यू लिया गया है कि किस तरीके से वो जो है एग्ज़ाम को देखते हैं, उसका लेवल क्या रहा, किस ने क्वेश्चन करे हैं, कितना उनका स्कोर हो पा रहा है। वो सारी की सारी चीज़ें जब हमने देखी तो उनके रूम में कितनी अटेंडेंस थी, वो सारी की सारी उस हिसाब से हमने जो है यहाँ पर अटेंडेंस को निकाला है। एवरेज अटेंडेंस जो आपके जो है पीजीटी में रही है वो 58% के आसपास रही है। हम ये कह सकते हैं अप्रॉक्स 60%, मैक्सिमम मैं इसको मान रहा हूँ, मैक्सिमम ये 60% है। 55 भी हो सकती है, 55 होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आप ये मान सकते हैं कि 2,40,000 या 2,30,000 के आसपास के बच्चे जो ऐसे होंगे जिनके बीच में कॉम्पिटिशन था। लेकिन कॉम्पिटिशन गड़बड़ कर दिया किसने? ये तीन जो फैक्टर आपके सामने रखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि देखो, एग्जाम की जो आपका था वो 130 मार्क्स का था। 130 मार्क्स में से 130 मार्क्स अलग थे और 20 मार्क्स जो है आपके क्वालिफाइंग थे। 20 मार्क्स क्या थे भाई? आपके क्वालिफाइंग थे। ठीक है, इसमें जो 20 मार्क्स क्वालिफाइंग थे, इसमें दो लैंग्वेज थी आपकी। ठीक है, आपकी हिंदी और इंग्लिश। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज बनकर के सामने आई जिसने, जो कि बहुत से बच्चों की क्वालिफाई नहीं होगी। इवन जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर भी किया है अपने सब्जेक्ट में, वो 4 मार्क्स नहीं लेकर आ पाए 10 में से। क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसने ये क्वालिफाई नहीं किया है, बस ये समझ लो कि कहीं ना कहीं कट ऑफ क्लियर होने के बाद भी वो क्वालिफाइड नहीं माने जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें लैंग्वेज में, जो 4+4 यानी कि 4-4 नंबर लेके आके आने थे दोनों लैंग्वेज में, तो वो वाला मामला जो है गड़बड़ कर देने वाला है। इस वाली कंडीशन ने, ये कह सकते हैं हम, कि बच्चों की संख्या को बहुत ज़्यादा घटा दिया जो कि सिलेक्ट होने वाले हैं। और नेगेटिव मार्किंग भी है, आपको आइडिया है ही। देखो, नेगेटिव मार्किंग जिस भी एग्जाम में आ जाती है, तो आप ये मान करके चल सकते हैं कि जो उसकी कट ऑफ रहती है, नॉर्मल जो एग्ज़ाम होते हैं, देखो उसकी कट ऑफ 75% तक चली जाती है। कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ, 75 to 80% तक भी चली जाती है, जिस हिसाब से वैकेंसी की कमी थी। लेकिन चूंकि नेगेटिव मार्किंग है, अब यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की वजह से हम ये मान सकते हैं कि 60% तो हाईएस्ट रह सकता है जो आपकी कट ऑफ रहेगी। उससे ज़्यादा हो पाना तो एक तरीके से अचंभित करने वाला होगा, या फिर 65 मैक्सिमम मान सकते हैं। इससे ऊपर तो जाने का बिल्कुल भी चांस नहीं है। ठीक है, 65 अगर निकालेंगे आप परसेंटेज 130 की, तो अब आप देख सकते हैं कि आपका स्कोर किस तरीके से बैठ रहा है। फिर उसके बाद एनालिसिस पे आ जाते हैं। एनालिसिस की अगर हम बात करें, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन जो हमने की है, यूट्यूब पर की है, जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें की है, जो आसपास जिन्होंने दिया है कांटेक्ट में थे उनसे बात की है, ठीक है, फेसबुक पर, तो उन सब से ये रिव्यू लेने के बाद हम ये कह सकते हैं कि जो संस्कृत इंग्लिश हिंदी बायोलॉजी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स, ये सब्जेक्ट हमारे रहेंगे जिनमें हम आपको बताने वाले हैं कि आपके कट ऑफ किस तरीके से। देखो, अगर संस्कृत की बात करें तो 45% ऐसे स्टूडेंट रहे हैं जिन्होंने ये कहा है कि 65 से कम मार्क्स उनको मिले हैं। अगर मैं ओवरऑल वोटिंग की बात करूं, वोटिंग कितनी मिली हुई है मैम? पीजीटी के लिए देखो सबसे बहुत ज़्यादा वोटिंग नहीं मिली हुई है, क्योंकि देखो मेरे ख्याल से ज़्यादा बच्चों ने ये टेस्ट नहीं दिया है। मेरे ख्याल से मैं ये समझ सकता हूँ, मैं कहीं ना कहीं ये मान रहा हूँ कि ज़्यादा बच्चों ने इस टेस्ट को नहीं दिया जाए। अगर कंपेयर करें टीजीटी के साथ, अगर कंपेयर करेंगे टीजीटी के साथ, तो इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे अपीयर नहीं हुए हैं। जो
वोटिंग मुझे मिली है वो 15,000 प्लस की है, 15,000 प्लस की। अब उसमें से आप देख सकते हैं, मतलब ओवरऑल है सब्जेक्ट वाइज में, ये नहीं कह रहा कि संस्कृत के ही बच्चे 15,000 मिले, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। मतलब ओवरऑल जो वोटिंग हुई है सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर वो ओवरऑल इतनी है, और ओवरऑल ही आपके बच्चे यहाँ पर इतने हैं, जो कि लगभग 2 लाख के आसपास है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 45% संस्कृत में ये कह रहे हैं कि उनके 65 से कम है, 10% ये कह रहे हैं उनके मार्क्स 65 to 75 है, 20% 75 to 85, 12% 85 to 95, 13% 95 से अबव। अब ये देखो यहाँ पर मसला बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि 95 से ज़्यादा लाने वाले 13% है, जबकि 85 to 95 12% है। इसी के बाद अब आगे और भी देखेंगे आप कि 65 से कम लाने वाले 40% है, 65 से 75 21%। इंग्लिश में अगर हम बात करें, ठीक है, 75 to 85 15%, 85 to 95 13%, यहाँ पर 95 से ज़्यादा लाने वाले भी 11% है। कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ठीक ठाक से स्टूडेंट हैं। इसके बाद अगर हम बात करें हिंदी में, हिंदी की अगर बात की जाए तो 65 से कम लेकर के आने वाले 45% है, और जो 65 to 75 है वो 24% है, 75 to 85 लेकर के आने वाले 15%, इसके बाद 85 से ज़्यादा लेकर के आने वाले 15%। यहाँ पर मैंने 4 ही विकल्प रखे थे, बहुत ज़्यादा विकल्प मैंने नहीं रखे हैं। इसके बाद बायोलॉजी में इस तरीके की वोटिंग प्राप्त हुई, जो कि आप देख भी रहे हैं। यहाँ पर आप कमाल कर देने वाली चीज़ देख सकते हैं, 85 से ज़्यादा रहने वाले 19% हो रहे हैं बायोलॉजी में, ठीक है। कट ऑफ को ये चीज़ डिसाइड कर रही है और कोई चीज़ डिसाइड नहीं कर रही है। इसके बाद अगर हम बात करें मैथ्स में 65 से कम लाने वाले, चलो ठीक है, भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है 65 से कम लेकर के आने वालों की, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि 85 से ऊपर लाने वाले कितने हैं भाई, 15% है, और 75 to 85 19%। केमिस्ट्री की अगर बात करें, केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा एक तरीके से स्कोर ठीक ठाक सा रहा है। देखो अगर परसेंटेज की बात करें तो 35% 60 to 70 रहे हैं, और 80 to 90 12%, 90 से ऊपर लाने वाले 10%, 90 से ऊपर लाने वाले फिजिक्स में 14% है, जबकि 80 to 90 लाने वाले 8% है। एक अब कहीं ना कहीं ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़ कहीं ना कहीं मैं आपको सही बता रहा हूँ कि ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़ कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही है कि कहीं ना कहीं तो धांधली हुई है। देखो हमेशा ये परसेंटेज कहीं ना कहीं गिरती हुई जानी चाहिए थी। अगर हम देखते, ये कैसे हो गया भाई कि 80 से 90 लाने वाले कम परसेंटेज है, और 90 से ज़्यादा लाने वालों की ज़्यादा परसेंटेज है। ऐसा तो देखो एक तरीके से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फैक्टर इसको अफेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन एक मेजर फैक्टर जो हो सकता है वो यही है कि कहीं ना कहीं धांधली की समस्या को ये इंडिकेट कर रहा है। लेकिन फिर भी चलो क्या ही हो सकता है। अब इसके बाद बाकी परसेंटेज आपने देख ही ली है, अब सीधा कट ऑफ पर चलते हैं। देखो कट ऑफ में क्या हुआ है कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी के लिए हमने देख रखा है। यहाँ पर अगर हम बात करें मैथ्स में, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, रिजर्व्ड हैं, तो 84 प्लस अगर आपका स्कोर है तो आप सेफ स्कोर कर चुके हैं, आप सेफ जोन में हैं, और आप अपनी उम्मीदें बना सकते हैं, उम्मीदें रख सकते हैं। इसके बाद ओबीसी में 80 प्लस, ईडब्ल्यूएस में 78 प्लस, एससी में 74 प्लस, एसटी में 74 प्लस, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहने वाला है एससी एसटी में, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें अनरिजर्व्ड की, फिजिक्स में ऊपर जाएगी मैथ से भी, ठीक है, मैथ से भी ज़्यादा जाएगी। लेकिन ओबीसी के लिए फिजिक्स में मैंने 80 प्लस जरूर लिखा है, लेकिन -2 कर दिया है, क्योंकि देखो -2 करने का मतलब यही है कि 2 नंबर कम रह सकते हैं ओबीसी की, ठीक है, 80 से भी, यानी कि 78, 2 ही नंबर ईडब्ल्यूएस की इससे कम रह सकती है, बाकी एससी और एसटी की रहेगी। केमिस्ट्री में अगर आप देख ही रहे हैं कि इस तरीके से रहेगी, लेकिन ओबीसी में 2 नंबर और कम आप मान करके चल सकते हैं, वहाँ तक भी अगर आपका स्कोर है तो आप सेफ जोन में अपने आप को मान सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ बायोलॉजी में, बायोलॉजी में अभी तक मैं मान सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा जाने वाली है कट ऑफ। इसको आप जो है ना +1 या 2 और कर सकते हैं अनरिजर्व्ड के लिए। ओबीसी के लिए बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है, ओबीसी के लिए भी आप +2 मैक्सिमम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। अगर बात करें ईडब्ल्यूएस की, अभी मैं आपको रीज़न भी बताऊंगा क्यों ऐसा हो रहा है, परसेंटेज के हिसाब से क्यों ऐसी कट ऑफ जा रही है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं हिंदी में, हिंदी में अनरिजर्व्ड 85 प्लस पे सेफ जोन है, 80 या 78 ओबीसी आप मान सकते हैं, 78 पर भी सेफ जोन है, 72 ईडब्ल्यूएस, 69 एससी
और ST 70। ठीक है, इंग्लिश में 89 बहुत ज़्यादा हाई स्कोर जाने वाला है। इंग्लिश में परसेंटेज को भी आप देख ही रहे होंगे किस तरीके से मिली हुई है। ठीक है, और 89 प्लस के आसपास, या फिर आप बहुत ज़्यादा दिक्कत भी मत लीजिए, मतलब अगर 86 हैं तो भी अपनी उम्मीद बरकरार रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 86 अगर आपके हैं, या फिर 86 में से आप अगर 2 नंबर घटा भी रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उतनी पे जो है स्कोर पे आपकी कट ऑफ रहने वाली है ओबीसी की। ये ईडब्ल्यूएस की रहेगी, जिसमें आप +1 या -1 भी कर सकते हो। ओबीसी की अगर मैं बात करूँ +1 कर सकते हैं इसमें, इससे ज़्यादा, सॉरी एससी की अगर मैं बात करूँ इसमें +1 कर सकते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। इसमें भी 73 प्लस पे आप सेफ स्कोर कर चुके हैं। संस्कृत में अगर बात करें 85 प्लस, 80 प्लस, 78 प्लस, 70 प्लस और 70, ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है। अब इसका ऐसा क्यों है, इसका रीज़न भी देख लेते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं एग्ज़ाम से पहले का क्या माहौल था, आंसर की के आने से पहले क्या माहौल था। आंसर की के आने से पहले माहौल ये था कि जिससे भी पूछो हर कोई ये बता रहा था कि भाई मेरे तो 110, 105, 107, 108, मतलब 100 से ऊपर लाने वाले मतलब भरे पड़े थे कमेंट्स भी। अब जिनके वो कमेंट्स थे वही कमेंट्स वापस से आ रहे हैं आंसर की आने के बाद कि उनका स्कोर रह गया है। मतलब कुछ तो ऐसे भी हैं जिनका 90 प्लस हो रहा था और 90 प्लस होने के बाद अब वो डायरेक्टली 70 पे आ चुके हैं। ऐसे कई कमेंट्स मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, मतलब ऐसे कई कमेंट्स हैं, ठीक है, जिनके बाद में कम आए हैं। और जो 110 बता रहे, 107, 106, वो 80 पर आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं स्कोर तो गिरा है। ठीक है, लेकिन फिर भी अच्छा स्कोर बच्चों ने किया है, ऐसा नहीं है कि अच्छा स्कोर नहीं किया है, अच्छा स्कोर किया है। और 6 से 7 क्वेश्चंस ऐसे रहे हैं हर एक जो है क्वेश्चन पेपर में जिसमें ऑब्जेक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में किया गया है। तो वो भी एक फैक्टर रहेगा कट ऑफ को कहीं ना कहीं बदलने के लिए। हालांकि ये जो कट ऑफ है ये उन सभी प्रभावों को देखने के बाद ही मैंने यहाँ पर लिखी है। अब अगर मैं बात करूँ बीपीएससी की, जैसे कि आप बीपीएससी को भी समझ सकते हैं। बीपीएससी में जिस तरीके से एग्ज़ाम रहा, एग्ज़ाम के बाद जो है जिस तरीके से चीज़ें रहीं, आंसर की आई किस तरीके से चेंज हुआ, ठीक है, बहुत बड़ा फ़र्क था भाई, बहुत बड़ा फ़र्क था। ठीक है, आंसर की में, फाइनल आंसर की में, और जो है फिर रिजल्ट में और कट ऑफ में जो एक्सपेक्ट की जा रही थी कहीं ना कहीं उसमें भी फ़र्क था। ठीक है, तो वहाँ पे भी ऐसा ही था, वहाँ पे भी लोग यही कह रहे थे कि भाई मेरे 100 से ऊपर, मतलब 100 से भी ऊपर बताने वाले, वहाँ पर भी भीड़ लगी हुई थी। वहाँ पर भी उसी तरीके से कट ऑफ गिरी भी और कुछ की कट ऑफ बढ़ी भी। तो वही चीज़ें कहीं ना कहीं ईएमआरएस में दोहराई जा सकती हैं, जैसा कि हम रिजल्ट देख पा रहे हैं जो आ रहे हैं और जो आने वाले हैं। खैर, अगर आपका स्कोर इतना है तो आप सेफ जोन में, अगर जितना भी आपका स्कोर है आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और बताइए कि आपने कितना स्कोर किया है। ऑल द बेस्ट फॉर द रिजल्ट। ओके, बाय।